हे हाय हेलो एवरीवन, हम सारिका चौहान खरबंदा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो व्लॉगिंग है, जैसे कि आप सभी को पता है, दी आई हुई है एंड हम सब एक साथ हैं। सो आज हम उसे छोड़ने उसके घर जा रहे हैं। सो मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम सब बस यही सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से निकले कैसे, बिकॉज़ घर पहुँचते पहुँचते हमें 2 घंटे लग जाएंगे एंड बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। So let's see। जर्नी शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि उस जर्नी से पहले हुआ क्या क्या था और हमने किस तरह से हमारा जो घर का काम चल रहा था वो किस तरह से कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं कि जब लेंटर पड़ता है तो कितनी मेहनत लगती है और ये हमारा ब्रूनो स्ट्रगल कर रहा है पापा के पास आने का। यहाँ पर लेंटर की तैयारी हो रही है क्योंकि एक आधे दिन में वो लेंटर डालने वाले थे। जैसा कि आपको पता है, ये काफ़ी पुरानी ब्लॉगिंग है, मैं पिछले साल से कर रही हूँ और अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई। बट अब तो दोबारा हिमाचल जाने का टाइम आ गया है, सोचा क्यों ना पिछली व्लॉगिंग को भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो क्योंकि इस बार जब मैं जाऊंगी तो जो ये घर है इसका नक्शा और भी बदल चुका होगा। आप देख सकते हैं कैसे कितने मज़दूर थे, किस तरह से लेंटर पड़ रहा है, किस तरह से निचला हिस्सा बन रहा है घर का। बहुत ज़्यादा घर की हालत ख़राब हो रखी थी, बहुत मैसी हो रखा था। तो ये वो दिन भी आ गया जिस दिन लेंटर पड़ना था और हमारे में थोड़ा सा ऐसा होता है, जब लेंटर पड़ता है तो बहुत बड़ी पूजा की जाती है और जो मज़दूर होते हैं उन्हें भी प्रॉपर पार्टी दी जाती है। तो ये भाई है, घर के जो हमारे मर्द होते हैं वही पूजा को करते हैं, या तो सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा, कोई भी मर्द जो घर का करना चाहे। तो पापा ने ये जिम्मेदारी भाई को दी और कहा कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ। आप देख सकते हैं कि इन्होंने टॉवल लपेट रखे हैं, बिकॉज़ जब भी कोई पूजा होती है तो आप धोती पहनते हैं बेसिकली। तो धोती तो नहीं थी, तो दोनों टॉवल लपेट कर ही पूजा कर रहे हैं। पापा एंड भाई प्रॉपर धूप बत्ती हो रही है, भगवान जी को याद किया जा रहा है क्योंकि आज लेंटर पड़ने वाला था। आप देखिए किस तरह के रीति रिवाज होते हैं, हर जगह अलग अलग होते हैं और इस तरफ मज़दूर लगे हुए हैं अपनी तैयारी में, बिकॉज़ इन्हें एक दिन में लेंटर कंप्लीट करना था और इन्हें भी तो पार्टी लेनी थी। ये अंदर घर की औरतें, दी बड़ी आमा, वो खाने की तैयारी कर रही हैं, भोग प्रसाद बन रहा था और इधर हो गया था काम ऑलमोस्ट शुरू। आज इनको किसी भी तरह से इस काम को कंप्लीट करना था क्योंकि इनकी पार्टी पेंडिंग थी ना। ये भाई की पूजा हो गई है, अब वो सूर्य देवता को अर्घ देने आ गया है। आई थिंक पापा उसे कुछ बता रहे थे कि आपको सूर्य को अर्घ देना है। ये इसलिए होता है, हम अपने इष्ट देवता को इसलिए याद करते हैं ताकि कोई भी हम अच्छा काम करें उसमें कोई विघ्न बाधा ना पड़े। पापा उसे बता रहे हैं किस तरह आपको करना है। यस, आप जब शुरू करोगे, आप जब सीखोगे, तभी आप लाइफ में कुछ नया कर पाओगे और अपनी अगली पीढ़ी को कुछ नया बता पाओगे जो आपने सीखा है। यस, इस तरह से पूजा होती है, आप देखिए। पापा उसे बता रहे हैं और वो हंस भी रहा है, बट यस, दिस इज़ हाउ यू लर्न एंड यू ग्रो। पूजा वाला पार्ट शायद ज़्यादा लंबा हो गया है मेरा और ये सूर्य अर्घ हो रहा है। सूर्य देवता जी को थैंक यू बोला जा रहा है कि हम इस मुकाम तक पहुंच गए कि ये लेंटर अब पड़ने वाला है, काम फिनिश होने वाला है। यहाँ पर देखिए हमारी पूरी जितनी भी टीम थी वो तैयार हो चुकी है और उन्होंने फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया था और ये रात का टाइम भी आ गया था और लेंटर डन हो गया था। तो ये यहाँ पर इनकी पार्टी है। मैं नहीं बताऊंगी कि इस पार्टी में क्या था और इन्हें क्या गिफ्ट्स मिले, बट यस, ये लोग बहुत खुश थे। ये आप जो देख रहे हैं ना, पकौड़े, चटनी एंड ऑल, बड़ी आमा गई थी एक मेले में, ताई जी, तो वो वहाँ से सब लेकर आई थी। और हमारी तरफ क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा मेला हो या त्यौहार हो, पकौड़े और जलेबी बनते ही बनते हैं। और मैं और भाई गए थे रामपुर, तो हम पापा के लिए एक बैग लेकर आए थे जिसमें कि वो अपना ऑफिस का स्टफ़ आराम से कैरी कर सकें। तो यहाँ पर थोड़ा मस्ती टाइम चल रहा था। ये भाई और मम्मा मुझे पहाड़ी डांस करके दिखा रहे हैं। भाई को बहुत अच्छे से नहीं आता, बट अब वो काफ़ी अच्छे से कर लेता है। तो मम्मा उसे सिखा रही है कि देखो कैसे होता है पहाड़ी डांस, और ये वो मुझे दोनों कह रहे हैं कि खबरदार तूने अगर इसे कहीं पर डाला तो। और मैं डाल रही हूँ। मेरा ब्रूनो सो रहा था और ये क्लब महिंद्रा वारका बीच है। मुझे एक बैग मिला जो कि बहुत पुराना बैग है। आज लाइक 2011 में मैं यहाँ जॉब करती थी और 2020 में मुझे ये घर पर मिला, तो अच्छा लगा देखकर। और ये यहाँ नानू और जैनिश की हो रही है मस्ती, मैजिक चल रहा है। ये हमारे गार्डन के कुछ फ्लावर्स थे। ये बस सिंपल सा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि फूल कितने प्यारे लगते हैं।
ये अनार के फूल हैं, ये मुझे पता है। ये उस वक्त अनार लग रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पुरानी ब्लॉगिंग है। तो ये मेरा जानू मानू खा रहा है पकौड़े वकौड़े, एंड यहाँ पर देख रहा है वो टीवी। और देखिए वो कितने दूर से टीवी देख रहा है बहुत पास जाके वो टीवी देखता है। और वो बड़ी नानी के घर पे खाना खाया उसने, अपना फेवरेट कड़ी चावल। तो वो देखिए प्लेट को किस तरह चाट रहा है, वाओ देसी स्टाइल। सो जब लेंटर पड़ जाता है ना तो कुछ दिनों तक पानी डालते हैं उस पर, ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा। तो इस तरह से भाई उस पर इवनिंग में हर लाइक 5 o'clock के आसपास पानी से उसको भर देता था क्यारियों को, ताकि वो अच्छे से रहें। ये ब्रूनो है, वो किसी और के छत पे चढ़ गया था पड़ोसी हैं हमारे, उनके चढ़ गया था उधर छत पे। अब वो उतर नहीं पा रहा था क्योंकि इस दिन इसके पैर पे लगी हुई थी। ये बहुत गाड़ी के पीछे इतनी तेज़ भाग गया कि इसकी स्किन छिल गई थी पैर की। सो यहाँ मम्मा पापा हैं, खड़े हुए हैं, इवनिंग का नज़ारा ले रहे हैं। और आप देखिए कितना प्यारा सा मौसम लग रहा है। अभी घर थोड़ा मेस है बाहर, 1-2 दिन में ये भी साफ़ हो जाएगा क्योंकि लेंटर तो अब बढ़ ही गया है। जैनिश का डांस देखिए, नानी के साथ मस्ती। और ये भाई आप अगर गौर करेंगे तो वो एक आरा होता है, उन्हें कोई पेड़ काटना था जो ख़राब हो चुका था बिल्कुल, शायद खुमानी का पेड़ था वो। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, पहले तो दराट से काटते थे बट अभी चीज़ें इतनी सारी आ गई हैं। सो यहाँ पे शालू है हमारे पड़ोस में, उसकी बेटी है, बहुत प्यार से डांस कर रही थी और सब मस्ती कर रहे थे उसके साथ। तो सब बैठे हुए थे, जैनिश अपना पानी से खेल रहा है। आंटी आई हुई थी देखने के लिए। यहाँ से जो ये लेंटर बना है, यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही दिखने लग गया है। सो यहाँ पर देखिए गर्ल्स मस्ती हो रही है। एंड यहाँ पर ये हमें दिखा रही है आदा माजी सटकली वो वाला स्टेप आपको ये करके दिखाएगी, देखिए आदा माजी सटकली आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़। और ये जानू मानू की मस्ती पानी में, उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था। और बड़ों की चल रही है अपनी बातें। अंदर मेरा ब्रूनो बेटा बैठा हुआ था अकेला, आप देख सकते हैं उसकी किस तरह स्किन छिल गई है पूरी। वो पापा की गाड़ी के पीछे भाग गया था मॉर्निंग में, सो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा था। सो बस वो बैठा ही रहा पूरा दिन, पूरी इवनिंग उसने कहीं भी मस्ती नहीं करी। बट वो इस तरह से देखिए डॉग्स अपने आप को खुद ही ठीक कर लेते हैं। और मेरा प्यारा बच्चा वो बहुत पेन में था उस दौरान। और इधर भाई अपने आरे को कर रहा था रेडी। ये शायद डीजल या पेट्रोल से चलता है, तो ये ऑन हो गया था, तो ये लोग सीधा खेत की तरफ निकल गए। और यहाँ जानू मानू खा रहा है बादाम, कच्चे बादाम। आप देखिए किस तरह से छिलके तोड़ने पड़ते हैं, फिर उसे छिल के वो कटोरी में भर रहा था ताकि वो एक साथ बहुत सारे बादामों का मज़ा ले सके। एंड उसकी मासी माँ उसकी हेल्प कर रही थी। और ये चाँद देखिए, रात का टाइम हो गया था, बहुत प्यारा सा चाँद निकला हुआ था। आई थिंक इस दिन कुछ तो था, पूर्णिमा थी, नहीं पूर्णिमा होती तो चाँद पूरा होता, बट आई डोंट नो, कुछ तो था। और नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे मार्केट किसी काम से गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे हिमाचल में, मैं लॉकडाउन की वजह से उधर फंस गई थी। 3 महीने, मतलब मैं जाती 1 महीने के लिए हूँ घूमने फिरने, बट लॉकडाउन की वजह से मैं उधर ही फंस गई थी। तो हमें DM ऑफिस जाना था या पता नहीं क्या क्या, गवर्नमेंट कितने सारे लोगों से मिलना था, मुझे नहीं पता। सो ये हमारी केयर टेकर भी हमारे साथ थी। ये नेपाल से हैं और इन्हें कुछ करेंसी जो इंडियन करेंसी है वो नेपाल में भेजनी थी, तो ये भी हमारे साथ थे। और रामपुर में ही ये सारा काम होता है, तो भाई भी साथ था, दीदी भी साथ थी। तो बस जाते जाते देखिए नज़ारे, बहुत सारे चक्कर काटने के बाद, बहुत सारे दिन इस तरह रामपुर के चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं हुआ। और ये फिर हम शाम में पापा, मैं और ब्रूनो बैठे हैं अपने लेंटर पे और देख रहे हैं नज़ारे कि वहाँ से किस तरह का नज़ारा दिखेगा नीचे की तरफ। ये लेंटर ऑलमोस्ट तैयार हो गया था और बस घर के बाहर की सफाई शुरू हो गई थी। तो मम्मा आप देख सकते हैं किस तरह से वो ताटी को साफ़ कर रहे हैं। जो भी घर के बाहर का आंगन होता है, हमारी तरफ उसे ताटी बोला जाता है। और ये मज़दूर भैया थे, इनको आई थिंक किसी लोहे के टुकड़े से लग गई थी। और अब देसी इलाज तो मेरे पास सिर्फ सरसों का तेल और हल्दी ही थी, तो मैंने फटाफट से सरसों का तेल और हल्दी इन्हें लगाया। और जैसा कि मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम दीदी को छोड़ने उसके घर जा रहे थे, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। आप देख सकते हैं मौसम किस तरह का हो रखा है। और इस बारिश के मौसम को हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड आप मेरा डांस देख सकते हैं
अजीबोगरीब सा डांस। और मैं कोई गाना गा रही थी जो मैं आपको सुनाकर आपके कान नहीं पकाना चाहती थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। बट येस, आई वॉज इन्जॉइंग द रेन। आई लव रेन एक्चुअली, मुझे पानी बहुत पसंद है। यहाँ पर भाई, दीदी, मैं और मम्मा छोड़ने जा रही है दीदी को, और मैं और भाई, मम्मा और बड़ी मम्मा दीदी के साथ उसके घर जा रहे थे। जब भी बेटी आती है तो उसको विदा करने के लिए घर से साथ में कोई जाता है। सो ऐसे कुछ कुछ रिवाज हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं ब्रूनो भी आया है, ताऊ जी भी आए हैं, और दी को सी ऑफ करने के लिए सारे। ये हमारा बड़ी आमा ने जो ड्रेस पहन रखी है, ये पेटीकोट है जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। ब्रूनो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, उछल कूद कर रहा था, तो उसे बांधना पड़ा। सो मम्मा और ताऊ जी को बाय बोल के हम लोग निकल गए। तो ये जर्नी हो गई थी स्टार्ट। यहाँ से आगे की ब्लॉगिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। Please don't forget to like, share and subscribe to my channel and stay tuned until my next video. Bye bye.